बात औरंगजेब पर छिड़े संग्राम की। पूरे देश में जारी विवाद के बीच बीती रात दिल्ली में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों की बोर्ड पर कालिख पोती गई। ये तस्वीरें बीती रात की हैं जब कुछ युवकों ने अकबर रोड लिखे एक साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी, अकबर रोड का नाम बदलने की मांग की और नारेबाजी की। जिन लोगों ने बीती रात हंगामा किया उनका दावा है कि उन्होंने पिछले महीने 22 फरवरी को भी मुगलों के नाम वाले साइन बोर्ड्स पर कालिख पोती थी, लेकिन फिर भी नाम नहीं बदले गए, इसीलिए उन्होंने दोबारा कालिख पोत दी है और अकबर रोड का नाम छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग करने की मांग की गई। तो आप देखिए, ये वो युवक हैं जो पहुंचे थे और अकबर रोड का नाम जो था उस प्लेट को उन्होंने पहले टेढ़ा करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद उसमें कालिख पोत दी और मांग की गई है कि इस मार्ग का नाम छत्रपति संभाजी मार्ग रखा जाए। हम फिलहाल मौजूद हैं अकबर रोड पर, लेकिन तस्वीरें क्या हैं? जो बोर्ड जो रास्ता दिखाता है अकबर रोड का, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर कालिख जो है वो पोत दी गई है। जिन लोगों ने इतना भाई जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे सूरवीर थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस मातृभूमि के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, और जिन लुटेरों ने लूटा, उनका नाम क्यों रहना चाहिए यहाँ पे? क्यों उनके रोडों से मार्ग होना चाहिए? और पिछली बार जो हमने करा था ना, उसमें जो पिछली बार भी हमने कालिख पोती थी, पिछली बार भी फिर यही बात कह रहे हैं कि भाई आप सरकार से हाथ जोड़ के हम यही मोदी जी से या अमित शाह जी से और माननीय हमारी रेखा जो मुख्यमंत्री जी हमारी, उनसे यही हमारी एक प्रार्थना है कि भाई आप इन बोर्डों का नाम चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पे छत्रपति शिवाजी मार्ग, छत्रपति संभाजी मार्ग, महाराणा प्रताप मार्ग कुछ भी लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। लेकिन जब तक आप लोगों ने कालिख पोती, फिर वहाँ पे पोस्टर लगाया, फिर वहाँ से आप लोग भाग भी गए। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, भागने वाला काम नहीं हमने कभी करेंगे। भगोड़े में है नहीं, कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी है। वहाँ से बंगाली चौक गए, वहाँ जाकर हमने दूसरा पोस्टर लगाया। वहाँ पे भागने वाला हमने कोई काम नहीं करा, ना हमने कभी आज तक भागे। और भागे क्यों? अपने देश में रहना है। कोई हम क्या कर रहे हैं भाई? कोई मर्डर थोड़ी कर रहे हैं। अकबर नाम में क्या दिक्कत है? क्यों बदलना चाहिए? अकबर नाम दिक्कत क्यों नहीं, ये तो बताइए। क्या अत्याचार किया? आप मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से धर्मांतरण करवाया, जिस तरीके से इज्जतें लूटी गई, जिस तरीके भाई जो आज हमारे अपने जो आज हमारा विरोध करते हैं, वो भी जो कन्वर्टेड कराए, वो लोग कहाँ से आ गए फिर? वो औरंगजेब हेट का प्रतीक है या फिर ग्रेट का? महाराष्ट्र से विवाद की शुरुआत हुई तो बिहार में औरंगजेब पर सियासी बयानों की जंग छिड़ गई। सत्ताधारी जेडीयू के अंदर दो तरह की आवाजें उठ रही हैं। जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी औरंगजेब को ग्रेट बताने में लगे हैं, तो जेडीयू और बीजेपी के वैसे नेता जिन्हें साल के अंत में चुनाव लड़ना है, वो औरंगजेब को नफरत का प्रतीक बता रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब पर विवाद। तस्वीर नंबर 2, औरंगजेब पर यूपी में सियासत गरमाई। उस कम्बख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तस्वीर नंबर 3, बिहार में औरंगजेब की तारीफ पर बवाल। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर? बिल्कुल नहीं था। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। निश्चित रूप से औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने वाले को बिहार में रहने का अधिकार है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद यूपी होते हुए बिहार पहुंचा है। यहाँ की सियासत में औरंगजेब के हेट और ग्रेट पर बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी जेडीयू दो हिस्सों में बंट चुका है। पहले जेडीयू के खालिद अनवर को सुनिए, जिनके बयान ने माहौल को गरमाया है। आइडियोलॉजिकल कोई बात अगर करना चाहता है कि औरंगजेब एक जालिम हुक्मरान था, तो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी है जो लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं और जिन लोगों ने उन पे काम किया, वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो, उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं थे। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर में? बिल्कुल नहीं था। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई हो। खालिद अनवर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने वाले नेता हैं। अपने बयानों से विवादों में पहले भी रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है। खालिद बैक डोर वाले नेता है, लेकिन जो फ्रंट डोर वाले हैं, उन्हें खालिद का औरंगजेब नामा पसंद नहीं आया है। वैसे लोगों को तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वो पाकिस्तान के साथ नहीं सुधरे, बांग्लादेश भेजिए, गाजा पट्टी भेजिए। वैसे लोगों को कोई भी अगर तारीफ करे, चाहे किसी दल के हो, औरंगजेब का तारीफ बर्दाश्त नहीं होगा भारत में। औरंगजेब के नाम पे तो देश में कुछ होना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब ने नीतीश के ही घर में फूट डाल दी है। संजीव कुमार ने खालिद के बयान का विरोध किया, तो एमएलसी गुलाम गौस खालिद के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए। किसकी औकात है कि 30 करोड़ आबादी को पाकिस्तान भेज देगा? किसी औकात है क्या? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पहले जो राजा हुआ करते थे उनका
मकसद होता था अपने राज का विस्तार करना। ये सब बात मुद्दे जनता को असल मुद्दे से भटकाने की बात है। मुस्लिम नेता औरंगजेब के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि जेडीयू के साथ ही बीजेपी के विधायक खालिद अनवर को भी अबू आजमी की तरह सदन से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। बयानबाजी बिल्कुल गलत है। जो बयान करने वाले हैं वो देशद्रोही हैं। उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उनको पाकिस्तान और किसी मुस्लिम देश में बांध करके फेंक दिया। औरंगजेब विवाद के बहाने बीजेपी ने डिमांड हाई कर दी है। मांग की है कि औरंगाबाद का नाम रामनगर किया जाए और जिस बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म हुआ उसका नाम नीतीश नगर हो। मुगल बादशाह के नाम पर बिहार में नाम है, वह निश्चित रूप से बदला जाए, क्योंकि वह क्रूरता का, गुलामी का निशानी है। उसको बदल करके हिंदू और सनातनी नाम रखा जाए। निश्चित रूप से औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने वाले को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। बिहार में औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद जिले का नाम रखा गया है। हालांकि औरंगाबाद का औरंगजेब से सीधा कोई कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन उसके सिपह सलार दाऊद खान ने नौरंगा का नाम बदलकर औरंगाबाद रखा। 2021 में कांग्रेस के नेताओं ने भी औरंगाबाद नाम बदलने की मांग की थी। आरजेडी कह रही है कि चुनावी साल में सत्ता पक्ष माहौल खराब करना चाहता है, इसलिए इन मुद्दों को तूल दे रहा है। भाजपा के लोग तो चुनावी वर्ष में आकर के इस तरह की समाज को बांटने वाला बयानबाजी तो शुरू करते ही हैं, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है। ना भारत सरकार अपने 12 साल में 11 साल में कोई उपलब्धि पर वो राजनीति कर सकेगा, वोट मांग सकेगा, न बिहार में 20 साल के शासन में मांग सकेगा। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। सियासी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी अभी से हो रही है। औरंगजेब का ये विवाद बिहार में कितना असर डालेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल नेताओं में बनने लगा है, उससे इसके सियासी करंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। औरंगजेब की तारीफ का विवाद राष्ट्रव्यापी हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग उठ रही है। बरेली में अबू आजमी का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, तो मेरठ में हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों के खिलाफ जुलूस निकाला। महाराष्ट्र से निकलकर औरंगजेब का विवाद बुधवार को ही यूपी पहुंच गया था। सदन में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाई थी। एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। योगी ने 5 साल पहले अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की थी। अब बीजेपी के नेता संगीत सोम कह रहे हैं कि अखिलेश में औरंगजेब का जिन घुस गया है। अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब का जिन घुस गया है, बाबर का जिन घुस गया है। वो राजनीति के चक्कर में पूरे देश के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं, कितनी भयंकर राजनीति कर रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के नेता औरंगजेब के बचाव में इसलिए उतरे हैं क्योंकि सवाल मुस्लिमों के वोट बैंक का है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी औरंगजेब की तारीफ करने वालों को घेरा है, सवाल उठाए हैं। औरंगजेब को किस नजरिए से बाबा बागेश्वर देखते हैं? देखो, हमारी नजर में औरंगजेब, अकबर और बाबर महान नहीं है। हमारी नजर में कृष्ण और राम और रघुवर ही महान है और यही महान रहेंगे। यह देश छत्रपति शिवाजी का है, यह देश छत्रपति संभाजी महाराज का है। औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों? ये दूसरा पक्ष सवाल पूछता है आप लोगों से। देखो, पीट कर सॉरी बोलना सॉरी नहीं कहलाता, प्रायोजित षड्यंत्र कहलाता। इतिहास के छात्र औरंगजेब के बारे में बेहतर जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि 1658 से 1707 तक भारत पर औरंगजेब का शासन रहा था। औरंगजेब ने भारत में कठोर शरिया कानून लागू किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों को तोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, यातना देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की, पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और सत्ता के लिए अपने 2 भाइयों को मार डाला। औरंगजेब के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि देश से इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। तारीख को तो नहीं बदला सकते, ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। 8 साल वो यहाँ रहे, यही दफन है।
देश में औरंगजेब का ये विवाद महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ है। सोमवार को अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी और कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था।